मेडिसिन अब्रॉड की अगर बात की जाए तो रशिया वर्सेस जॉर्जिया एक ऐसा टॉपिक है जिसका एंडलेस डिस्कशन हो सकता है, एंडलेस डिबेट हो सकता है। फिर भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का यही सवाल रहता है कि हम क्या रशिया चूज करें या जॉर्जिया चूज करें। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे हमारे जो एक्सपीरियंस रहे हैं मेडिसिन अब्रॉड को लेके, रशिया के स्टूडेंट्स के साथ, जॉर्जिया के स्टूडेंट्स के साथ ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट खबरी का, उसको डिस्कस करेंगे। और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो उसमें से सही ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकता है। अब देखिए, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी सबसे पहले। एक कंसर्न यही रहता है कि क्या मेडिसिन अब्रॉड में हम दोनों कंट्रीज़ को कंसीडर कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, येस आप कंसीडर कर सकते हैं। दोनों कंट्री में एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करने वाले कॉलेजेस होते हैं। एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो करने वाले कॉलेजेस होते हैं। बट एक डिफरेंस ये आ जाता है कि मेजर स्टूडेंट्स जो जॉर्जिया जाते हैं, वो यूएसएमएलई, यूकेएमएलई की प्रिपरेशन ज़्यादा करने जाते हैं कंपेयर टू कमिंग बैक टू इंडिया। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी पड़ेगी। चलिए अब समझते हैं क्या सिचुएशन है। अब देखिए, रशिया की अगर बात की जाए तो रशिया में तो आपको कोल्ड वेदर मिलने वाला है, एक्सट्रीम कोल्ड मिलेगा। वहीं जॉर्जिया की बात की जाए तो मॉडरेट टू कोल्ड मिल जाएगा, लेकिन रशिया जितना कोल्ड नहीं रहेगा वहाँ का वेदर। अब पेशेंट फ्लो की अगर बात की जाए तो पेशेंट फ्लो आपको मॉडरेट टू हाई मिल सकता है रशिया में, मॉडरेट टू हाई मिल सकता है। और सेम चीज़ अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो जॉर्जिया में मॉडरेट टू हाई मिलेगा, लेकिन हाई आपको मिलेगा जो जॉर्जिया के बड़े शहर हैं, जैसे कि तिब्लिसी हुआ, बातुमी हुआ। अगर आप किसी छोटे शहर या किसी छोटी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको पेशेंट फ्लो इतना अच्छा नहीं मिलेगा जो स्पेशली लर्निंग होती है। तो आपको अगर दोनों में कंसीडर करना पड़ेगा तो ऑप्शन दोनों एक तरीके से सेम ही रहेंगे पेशेंट फ्लो का। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत पेशेंट फ्लो आपको रशिया में ज़्यादा मिल जाएगा कंपेयर टू जॉर्जिया। अब फैकल्टी रेटिंग की बात की जाए तो फैकल्टी रेटिंग में अगर मैं फ्रैंकली बात करूं तो मैं रशिया को दूंगा अराउंड 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स। रीज़न काफ़ी सिंपल है। कंपैरिजन अगर किया जाए तो रशिया की जो फैकल्टी हैं वो गवर्नमेंट ओन, मतलब गवर्नमेंट फैकल्टीज़ होती हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास होता है। और साथ में ही वेल रिसर्च्ड फैकल्टीज़ होते हैं। सेम चीज़ अगर जॉर्जिया की बात की जाए तो जॉर्जिया की फैकल्टीज़ को भी हम अराउंड 4/5 देंगे। रीज़न सेम है, अच्छा रिसर्च किया होता है। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो फैकल्टीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसके साथ-साथ वेल रिसर्च्ड होता है। तो जॉर्जिया और रशिया में फैकल्टीज़ आपको अच्छे मिलेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं रशिया को 5 आउट ऑफ 5 दूँगा, तो वहाँ मैं जॉर्जिया को 4/5 दूँगा। रीज़न काफ़ी सिंपल है। रशिया बहुत पहले से मेडिसिन की एजुकेशन दे रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को, जॉर्जिया की बात की जाए तो रीसेंट रीसेंट है। सेकेंडली काफ़ी पुराने इंस्टीट्यूशंस आपको रशिया में मिल जाएँगे, वहीं जॉर्जिया में इतने पुराने नहीं मिलेंगे। थर्ड, रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिससे आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलता है। जॉर्जिया की अगर बात की जाए तो कंट्री छोटी है तो यूनिवर्सिटीज़ भी छोटी मिलेंगी। अब रिसर्च रेटिंग की बात की जाए तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, रशिया को 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। वहीं जॉर्जिया की अगर बात की जाए तो 4 आउट ऑफ 5 मिलेगा। रीज़न काफ़ी सिंपल सा है, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो रशिया के पास है वो रिसर्च के लिए भी काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू जॉर्जिया। अब रिलेशन विथ इंडिया की बात करते हैं तो रशिया को तो ऑब्वियस सी बात है 5 आउट ऑफ 5 मिलना चाहिए रिलेशन में। लेकिन वहीं जॉर्जिया की अगर बात की जाए तो 3 आउट ऑफ 5 मिलना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। सबसे पहले तो एक रिक्वायरमेंट है कि आपको वीज़ा है ना रहना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे अपने बच्चों से मिलने जाना है तो वहाँ पे वीज़ा होना चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल का सिस्टम नहीं है, या फिर ई वीज़ा का भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। प्लस हमने कुछ एक्सपीरियंस में देखा है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है वीज़ा, जिसमें स्टूडेंट्स और पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। हमारे भी एक्सपीरियंस रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के भी एक्सपीरियंस रहे हैं जहाँ पे वीज़ा डिले हो जाता है जिससे परेशानी होती है। कुछ इंस्टेंस में हमने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं, जब उन्हें उन्हें वीज़ा मिलता है विजिटर, लेकिन उसके बाद उनका वो वीज़ा रिन्यू नहीं होता है तो उन्हें वापस इंडिया आना पड़ता है। तो ये एक थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि शायद जॉर्जिया इतना वेलकमिंग नहीं रखना चाहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। प्लस इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात आती है तो अभी एक न्यूज़ ये भी आई थी कि जॉर्जिया में बोला जा रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो शायद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो एक तरीके से बोला जाए तो जॉर्जिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मोर फ्रेंडली है टुवर्ड्स टू स्टूडेंट्स ऑफ जॉर्जिया कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इसे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो जॉर्जिया और इंडिया के रिलेशन भले अच्छे हो सकते हैं ऑन पेपर, बट ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हमें देखने को मिली है। अब
एफएमजी रियलिटी की बात करें, तो एफएमजी रियलिटी जहाँ रशिया की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 20% का आपको एक एवरेज मिलेगा। जॉर्जिया की बात करें तो लगभग 35% का एक एवरेज देखने को मिलेगा। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रशिया में ज़्यादा हैं कंपेयर टू जॉर्जिया जो वहाँ पे पढ़ाई करने जाते हैं। अब फीस रियलिटी की बात करें तो रशिया में आपका एजुकेशन 25 से लेके 30 लैक्स में पूरा हो जाएगा, जहाँ पे आपका ट्यूशन फीस, रहना और खाना इंक्लूडेड है। वहीं अगर मैं जॉर्जिया की बात करूँ तो आपको अपना एक्सपेंस लगभग 50 प्लस लेकर चलना पड़ेगा। तो आपका बजट अगर 60 लैक्स तक का है तो जॉर्जिया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के आ सकता है। रीज़न काफ़ी सिंपल है। अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक क्वालिटी क्वालिटी आप अफोर्ड कर पाएँगे तो आप फिर जॉर्जिया को चूज़ करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा होता है। अब फूड इश्यूज़ की बात की जाए तो फूड इश्यूज़ रशिया एंड जॉर्जिया में दोनों ही सेम रहेंगे। आपको इंडियन फूड मिलने में थोड़ा-सा चैलेंज आएगा, आपको रेस्टोरेंट, लोकल रेस्टोरेंट सर्च करने पड़ेंगे या फिर आपको खुद का खाना खाना मतलब खाना बनाना पड़ेगा, खाना तो खुद खाना ही पड़ता है। और उसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अ, दोनों कंट्रीज़ प्रेडोमिनेंटली नॉन-वेज भी खाती है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेज ही लेना चाहते हैं, तो आपको थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे वहाँ के हॉस्टल्स में भी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी सारे हॉस्टल्स वेज फूड सर्व तो करते हैं, लेकिन जो कल्चर है वहाँ पे वो इतना सेपरेट नहीं है कि जहाँ पे वेज और नॉन वेज टोटली सेपरेट रहेगा। अब डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस रशिया का ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस मैं बोलूँगा, और जॉर्जिया का एक तरीके से डिस्टेंस शॉर्ट है। तो अगर आप रशिया पहुँचना चाहते हैं तो हो सकता है आपको 24 आवर्स भी लग जाए। वहीं जॉर्जिया की बात करूँ तो 12 आवर्स में आप अपने बेटे या बेटी से मिल सकते हैं। वीज़ा की अगर बात की जाए तो वीज़ा काफ़ी ईज़िली मिल जाता है स्टूडेंट्स को। वीज़ा की अगर बात की जाए काफ़ी ईज़िली मिल जाता है। वहीं जॉर्जिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वीज़ा मिलना थोड़ा-सा टफ सेक्शन पर ज़रूर आता है। अब अल्टीमेटली अगर ट्रैवल की बात की जाए तो ट्रैवल में जो खर्चा होता है वो रशिया में थोड़ा-सा एक्सपेंसिव हो जाता है आपका। थोड़ा-सा रशिया में आपका खर्चा एक्सपेंसिव हो जाता है। वहीं जॉर्जिया की अगर मैं बात करूँ, तो आपको इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, एक तरीके से अफ़ोर्डेबल पड़ जाता है क्योंकि अल्टीमेटली आप एक सिंगल फ्लाइट लेते हैं टुवर्ड्स तिब्लिसी और फिर वहाँ से आप अपनी सिटी चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं रशिया की बात करूँ, तो वहीं पे आपको मल्टीपल फ्लाइट्स लेनी पड़ सकती हैं, 2 कनेक्टिंग फ्लाइट, 3 कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ सकती है, जहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन पहुँचते हैं क्योंकि रशिया एज़ अ कंट्री बहुत बड़ा है। तो अल्टीमेटली अगर कंक्लूजन किया जाए तो दोनों कंट्रीज़ कंसीडर करी जा सकती हैं, दोनों कंट्रीज़ कंसीडर करी जा सकती हैं। जॉर्जिया थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ेगा, वहीं रशिया थोड़ा-सा अफोर्डेबल पड़ेगा, बट चैलेंजेस दोनों कंट्रीज़ में सेपरेट हैं, दोनों के चैलेंजेस सेम हैं। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी जाते हैं, रशिया भी जाते हैं और जॉर्जिया भी जाते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अगर हमारा बजट लगभग 60 लैक्स का है, तो क्या हमारे पास ऑप्शंस अल्टरनेटिव में हो सकते हैं? या फिर 25 से लेके अगर 30 लैक्स का हमारा बजट है, तो क्या रशिया में हमारे पास और अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे स्कॉलरशिप हमें मिल सकती है? ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म studentkhabri.com पर विज़िट कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पता कर सकते हैं। तो जाइए, टीम से बात करिए और समझिए सही ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है। 66522 है हमारी टीम का नंबर, मैंने गलती से 3 लिख दिया।